नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ आज मैं प्रस्तुत हूँ। ये एमसीक्यू प्रश्न तीसरे पद से लिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम की किस चेष्टा पर क्या व्यंग किया? उन्हें बार बार तलवार दिखाकर डराने की चेष्टा पर, या खा विकल्प है उन्हें बार बार धनुष बाण दिखाकर डराने की चेष्टा पर, गा विकल्प है उन्हें बार बार फरसा दिखाकर डराने की चेष्टा पर, या घा विकल्प है उन्हें बार बार नरक का भोगी बनने का भय दिखाकर डराने की चेष्टा पर। इस पद में लक्ष्मण दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि पुनि पुनि मोह दिखाव कोठारो चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, यानी मुझे बार बार ये जो आप फरसा कुठारू यानी फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं, ये मैं इससे डरने वाला नहीं। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में गा विकल्प उन्हें बार बार फरसा दिखाकर डराने की चेष्टा पर लक्ष्मण ने व्यंग किया है, गा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2, फूंक से पहाड़ कौन उड़ाना चाहता है? तो लक्ष्मण इस पद में कहते हैं कि परशुराम जी चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, यानी ये तो आप ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फरसा दिखा करके फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिए गए विकल्पों में खा विकल्प परशुराम जी ऐसा कर रहे हैं, सही होगा। प्रश्न नंबर 3, कुम्हड़ बतिया की क्या विशेषता है? का विकल्प वह बहुत सुगंधित होता है, खा विकल्प वह बहुत कठोर होता है, गा विकल्प वह तर्जनी दिखाते ही मर जाता है, घा विकल्प वह सदैव हरा भरा रहता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। परशुराम जी हम कुम्हड़ बतिया यानी कद्दू के छोटे फल जैसे नहीं है जो तर्जनी दिखाते ही नष्ट हो जाती है, मर जाती है, सूख जाती है। तो दिए गए विकल्पों में गा विकल्प वह तर्जनी दिखाते ही मर जाती है, ये विशेषता लक्ष्मण ने कुम्हड़ बतिया का बताया है। प्रश्न नंबर 4, कुम्हड़ बतिया का उदाहरण क्यों दिया गया है? का विकल्प कुम्हड़ या काशी फल का फल सहजता से नहीं टूट जाता है, खा विकल्प काशी फल बहुत ही कमजोर होता है, गा विकल्प लक्ष्मण को फल के समान कमजोर समझ रहे हैं, और घा विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लक्ष्मण कुम्हड़ बतिया का उदाहरण देकर ये कहना चाहते हैं कि हम यानी स्वयं लक्ष्मण और राम इतने कमजोर नहीं हैं जितना काशी फल होता है। तो यहाँ पर गा विकल्प सही है, लक्ष्मण को फल के समान कमजोर समझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर भी लक्ष्मण अपना क्रोध रोके हुए थे, क्यों? क्या वो परशुराम से डरते थे, या खा विकल्प परशुराम भृग ऋषि के पुत्र थे तथा उन्होंने जनेऊ धारण किया था, और गा विकल्प श्री राम ने उन्हें क्रोध करने से रोका था, घा विकल्प लक्ष्मण केवल राजाओं से ही लड़ते थे। तो परशुराम जी कहते हैं कि जो भृग सुत समझ जनेऊ बिलोकू, जो कछु कहूँ सहा ऋषि रोकू। हे परशुराम जी भृग सुत भृग का पुत्र समझ करके और जनेऊ बिलोक और गले में जनेऊ धारण करने वाला देख करके मैंने आपको ब्राह्मण समझा, इसलिए जो कुछ भी आपने कहा मैं अपने क्रोध को शांत करके उसे सुनता रहा, मैंने अपने क्रोध को रोके रखा। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में खा विकल्प परशुराम भृग ऋषि के पुत्र थे तथा उन्होंने जनेऊ धारण किया था, इसलिए उनके वचनों को सुन करके भी लक्ष्मण अपने क्रोध को रोके हुए थे। प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मण ने अपने कुल की किस परंपरा का बोध कराया है? लक्ष्मण ने अपने कुल में सभी वीर बहादुर और शक्तिशाली ऐसा कहा, या अपने कुल में बड़ों का सम्मान किया जाता ये कहा, या उन्होंने कहा कि कुल में सभी पूजनीय हैं, या उन्होंने कहा कि उनके कुल में देवता ब्राह्मण ईश भक्त और गाय पर सूरवीरता दिखाने का निषेध है। परशुराम ने तीसरे पद में कहा है कि सुर यानी देवता, महेशूर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, अरु माने और गाय माने गाय। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश भक्त और गाय, इन पर ना सुराई, सुराई यानी वीरता, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इसलिए दिए गए विकल्प में उन्होंने अपने कुल के परंपरा में देवता, ब्राह्मण, ईश भक्त और गाय पर सूरता ना दिखाने का वर्णन किया है, तो घा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 7, ब्राह्मण से युद्ध करना लक्ष्मण क्यों उचित नहीं मानते हैं? तो लक्ष्मण कहते हैं कि सुर महसूर हरिजन अरिगाई इन पर हम वीरता नहीं दिखाते, और बंधे पाप अब कीरत हारे,
यदि हम इनका बंधे बंधे यानी वध करते हैं तो पाप मिलता है, और अब कीरति हारे, यदि हम हारते हैं तो अब कीर्ति अपयश मिलता है, बदनामी मिलती है। इसलिए हम इन पर वीरता ही नहीं दिखाते, हम इनसे युद्ध ही नहीं करते हैं। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में ब्राह्मणों से पराजित होने पर अपयश मिलता है तथा वध करने की परंपरा भी नहीं है, ये विकल्प सही होगा। और लक्ष्मण ने इसीलिए ब्राह्मणों से युद्ध करना उचित नहीं बताया है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू का भावार्थ क्या है? पहाड़ पर फूंक मारना, फूंक से पहाड़ को उड़ा देना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, या संभव को संभव करने का प्रयास करना। तो बच्चों यहाँ पर भावार्थ पूछा गया है, यानी प्रयास कर रहे थे परशुराम जी बार बार फरसा दिखा करके लक्ष्मण को डराने के लिए। और लक्ष्मण ये कहते भी हैं कि पुनि पुनि मोह दिखावे कुठारा, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। ये जो बार बार मुझे कुठारू दिखाते हैं, फरसा दिखा रहे हैं, ये आपका जो प्रयास है ना, ये फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने जैसा, अर्थात असंभव को भी संभव करने का प्रयास है। आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर भावार्थ के रूप में दिए गए विकल्प में घा विकल्प सही है, असंभव को संभव करने का प्रयास करना। प्रश्न नंबर 9, लक्ष्मण ने परशुराम को वीर क्यों समझ लिया? उनकी वेशभूषा देख करके, या उनके पास फरसा और धनुष बाण देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनका पराक्रम देखकर? इस पद में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके हाथ में कुठारू देखा, फरसे को देखा, सरासन यानी धनुष देखा, और बाना और बाण को देखा, इसलिए मैं कुछ कहा, मैंने जो भी कुछ कहा सहित अभिमाना, आपसे अभिमान पूर्वक बातें की, यानी मैंने आपको वीर पुरुष समझकर वीरता पूर्वक बातें की, उसी वीर पुरुष के सम्मान के अनुसार बातें की। तो इसलिए परशुराम को वीर लक्ष्मण ने इसलिए समझा क्योंकि उनके पास फरसा और उनके पास धनुष बाण था। यहाँ पर खा विकल्प सही। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम का धनुष बाण और फरसा धारण करना व्यर्थ है, क्यों? दिए गए विकल्प देखें। उनके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, या वह इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करने योग्य नहीं है, वे शक्तिहीन और कायर हैं, वे बाल ब्रह्मचारी हैं। परशुराम के सम्मुख लक्ष्मण कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कुलिस वज्रों के समान, सम यानी समान, वचन तुम्हारा कि करोड़ों वज्रों के प्रहार के समान आपकी ये वाणी है, भयंकर वाणी है। और व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और ये फरसे को धारण कर रखे हैं। यानी यहाँ लक्ष्मण परशुराम की बोली पर व्यंग करते हैं कि आपकी बोली इतनी कड़वी है, जैसे लगता है कि इंद्र के वज्र के प्रहार के समान ये भयानक हो, इसलिए वो उन्हें धनुष बाण और फरसे को धारण करना व्यर्थ कहते हैं। दिए गए विकल्पों में का विकल्प सही है। उनके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान थे, यानी वज्र इंद्र का हथियार है जो बड़ा ही भयानक प्रहार करने वाला होता है, तो उसके समान उनकी वाणी है, इसलिए यहाँ पर का विकल्प है कि धनुष बाण फरसा धारण करना व्यर्थ है यहाँ पर परशुराम जी को। प्रश्न नंबर 11, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में अलंकार है, यानी कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक, रूपक, श्लेष, उपमा, जहाँ पर वाचक शब्द तुलना वाला आए, यानी सम वाचक शब्द यहाँ आया है, और भाव हुआ कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के प्रहार के समान वचन आपकी वाणी है, वाणी की जो भयंकरता है वज्र के प्रहार के भयंकरता के समान है, भयंकर है। वैसे ही यहाँ पर तुलना की गई दो खतरनाक वस्तुओं की, एक फरसे का प्रहार, दूसरा परशुराम जी की वाणी का जो कठोर भाव है उसका, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, घा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 12, लक्ष्मण ने परशुराम की किस वस्तु को व्यर्थ बताया है? उनके धनुष को, उनके तपस्या को, धनुष बाण और फरसे को, या धनुर्विद्या को? तो लक्ष्मण साफ कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, आपकी ये जो वाणी है करोड़ों वज्रों के प्रहार के समान भयानक है, इसलिए धनुष बाण और ये फरसा आपने व्यर्थ में धारण कर रखा। तो दिए गए विकल्प में गा विकल्प सही है, धनुष बाण और फरसे को उन्होंने व्यर्थ बताया है। प्रश्न नंबर 13, परशुराम को मारने पर अपयश और पाप की संभावना लक्ष्मण को क्यों थी? लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल की ये परंपरा रही है कि हम जो है सुर, महेशुर, हरिजन और गाय, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। हम जो है ब्राह्मण पर, ईश्वर के भक्त पर और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। तो वो कहते भी हैं कि अगर बंधे पाप, अगर हम इनका वध करते हैं तो पाप मिलता है, और अब कीरत, अगर हम इनसे हारते हैं तो हार मिलती है। हमारे कुल की ये परंपरा है। तो यहाँ पर दिए गए
विकल्प में का विकल्प सही है। कुल में ब्राह्मण को अवध्य यानी जो वध के योग्य ना हो ऐसा माना गया, ऐसे परंपरा है, इसलिए हमें अपयश और पाप दोनों मिलता है यदि हम ऐसा कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 14, क्षत्रिय कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। परशुराम के सम्मुख लक्ष्मण कहते हैं कि सुर मैं सुर हरिजन अरिगाए, हमारे कुल में ईश्वर, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, इसलिए दिए गए विकल्प में खा विकल्प गाय, भक्त, ब्राह्मण और देवताओं पर वीरता ना दिखाने की परंपरा है, ये यहाँ पर सही। तो बच्चों ये था तीसरे पद के कुछ अत्यंत एमसीक्यू प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।